अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। रेवंत रेड्डी संभालेंगे तेलंगाना के नए वज़ीर आला की कमान, खड़गे ने किया ऐलान, 7 दिसंबर को लेंगे हलफ। शदीद तरीन तूफ़ान मेचांग मरकज़ी खलीज बंगाल से होता हुआ जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिल की तरफ पेश कदमी कर रहा है, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा बताई गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान के ऑर्बिटर, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल भी कहा जाता है, चांद से ज़मीन की तरफ वापस आ चुका है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तूफान की वजह से तेलंगाना के शुमाली और जुनूबी अजला में शदीद तरीन बारिश हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, मुलुगु, नमकुंडा, वरंगल, जनगांव, महबूबाबाद, सूर्यापेट और दीगर अजला के कलेक्टर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू की और जायजा लिया। अब खबरें तफसील के साथ। रेवंत रेड्डी संभालेंगे तेलंगाना के नए वज़ीर आला की कमान, खड़गे ने किया ऐलान, 7 दिसंबर को लेंगे हलफ। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी रियासत के नए वज़ीर आला होंगे और वो जुमेरात 7 दिसंबर को हलफ लेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल ने मंगल को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए कहा कि मरकजी मुवस्सिर DK शिव कुमार की क़यादत में पीर को हैदराबाद में एक मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के तमाम मुंतखब MLAs ने हिस्सा लिया और लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के इंतखाब का फैसला किया गया और ये जिम्मेदारी मुत्तफ़िक़ा तौर पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई। उन्होंने कहा कि मिस्टर खड़गे ने आज तमाम सीनियर कायदीन से बातचीत के बाद पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी को लेजिस्लेटर पार्टी का लीडर करार दिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब 7 दिसंबर को होगी। मिस्टर वेणुगोपाल ने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें नौमुंतखब MLAs ने कांग्रेस सदर के साथ साथ कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रियासत में बड़े पैमाने पर इंतखाब के दौरान इंतखाबी जलसों से खिताब किया था। TPCC सदर रेवंत रेड्डी की तफसीलात कुछ इस तरह है। रेवंत रेड्डी की पैदाइश 8 नवंबर 1969 को हुई थी। रेवंत की पैदाइश नागर कर्नूल ज़िले के कोंडारेड्डी पल्ली गांव में हुई थी। 2006 में मिडजिल मंडल से PTC के मेंबर बन गए। 2007 में आज़ादाना तौर पर बल्दियाती इदारों के MLC के तौर पर मुंतखब हुए। कोडंगल से 2009 के असम्बली इंतखाबात में तेलुगु देशम से MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। रेवंत रेड्डी जो 2014 में दूसरी बार MLA के तौर पर मुंतखब हुए, 2014-17 से TDP के वर्किंग सदर थे। अक्टूबर 2017 में TDP से इस्तीफ़ा दे दिया। 2017 में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 2018 में TPCC के वर्किंग सदर बने। दिसंबर 2018 के असम्बली इंतखाबात में कोडंगल से मुकाबला किया और शिकस्त का सामना करना पड़ा। मई 2019 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात में मल्काजगिरी से जीत हासिल की। 2023 के असम्बली इंतखाबात में कोडंगल से जीत हासिल की और वज़ीर आला के ओहदे के लिए CLP इजलास में मुंतखब किया गया और 7 दिसंबर को वज़ीर आला का हल्फ लेंगे। Okay. Namaskar, good evening. Here is an announcement regarding Telangana CLP. Yesterday, Congress Legislative Party had a meeting in Hyderabad to decide the newly CLP leader, Mr. DK Sikumar, Manikrao Thakre ji, Deebadas Munshi ji, K. Muralidharan ji, KJ George and Chachoy Kumar. These observers attended the meeting. CLP meeting took 2-3 resolutions. Number 1, thanking the people of Telangana for giving a massive victory for Congress party. Number 2, thanking the leadership, including Congress President Mallikarjuna Kharge ji,
CPP chairperson Srimati Sonia Gandhi ji and former Congress President Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi for extensively campaigning in Telangana. Then they unanimously entrusted the decision of CLP to the Honorable Congress President. Today noon, Mr. D.K. Shivakumar and Manikrao Dakare ji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revant Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revant Reddy is working as the PCC President, a dynamic leader who campaigned in this election extensively with the other senior leaders, like Uttam Bhatti ji and all other senior leaders. We already given promise to the people of Telangana with the guarantees. We are very sure, AICC is very sure that the first and foremost priority of this government, the new government, is to fulfill the aspirations of the people of Telangana and especially the guarantees which we given to the people of Telangana. This is going to be a clear-cut, clean and very energetic and able government which going to provide maximum governance to the people of Telangana. I'm thanking all the leaders, all the observers who went there, who worked there, and especially Mr. Shivakumar and his team of observers for doing the exercise in a beautiful manner. That's all. Eh? No, that now whatever we want to announce, I already announced. The swearing will be happen day after tomorrow, 7th. No, that entire details we will let you inform. We will inform you later. How you are going to recognize the other senior leaders are like? That you can see that we will recognize all the senior leader. This is going to be a team. This is not going to be a one-man show. This is going to be a team. Congress will go with a team. Okay. Everything you will be informed properly. Brother, whatever I want to say, I already told. Rest of the things leave for tomorrow also. Okay? तूफान मचांग मगरबी मरकज़ी खलीज बंगाल के करीब जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिल की तरफ 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान तूफान जनूबी आंध्र प्रदेश और बापटला के जनूबी इलाके की तरफ बढ़ चुका है। शदीद तरीन तूफान मचांग मगरबी मरकज़ी खलीज बंगाल से होता हुआ जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिल की तरफ पेशकदमी कर रहा है, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा बताई गई। बापटला के 30 किलोमीटर जनूब मगरब से होता हुआ आंध्र प्रदेश के साहिल की तरफ से गुज़िश्ता 6 घंटों से तूफान पेशकदमी कर रहा है। महकमा मौसमियात ने बुलेटिन में बताया कि यहाँ 90 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ तरीन हवाएँ चल रही है। शदीद तूफान की वजह से साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के अजला में शदीद तरीन बारिश होगी। साहिली आंध्र प्रदेश के अजला बेशमूल नेल्लूर, प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा, मगरबी गोदावरी, मशरक़ी गोदावरी, कड़पा और रायलसीमा के तिरुपति में फसलों को शदीद नुकसान होने और जानी और माली नुकसानात की भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कड़पा ज़िले में कांस्टेबल की दरख्त गिरने से मौत वाक़ई हुई। नेल्लूर, प्रकाशम और गुंटूर अजला में कल से शदीद बारिश जारी है। कई अजला में तूफ़ान की वजह से बरक़ी भी मुतासिर है। कई मकामात पर बरक़ी खंभे और दरख्त भी गिर गए। सरकारी तलात के मुताबिक 10,000 से ज़ायद अफराद को रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया। तमाम मुतासरा अजला में NDRF और SDRF की टीमें
तैनात की गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान के ऑर्बिटर, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल भी कहा जाता है, चांद से जमीन की तरफ वापस आ चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद मदार से जमीन की तरफ वापस लाया जा चुका है। इसरो ने एक अपडेट में कहा कि चांद की सतह पर एक और मुनफरिद तजुर्बे में विक्रम लैंडर रहा तजुर्बे की तरह चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के गिर्द और मदार से ज़मीन की तरफ चारों तरफ मदार में ले जाया गया था। चंद्रयान 3 का बुनियादी मकसद चांद के जनूबी क़ुतबी इलाके के करीब सॉफ्ट लैंडिंग का मुज़ाहरा करना, विक्रम और प्रज्ञान लैंडर और रोवर पर आलात का इस्तेमाल करना था। वाज़ेह रहे कि खलाई जहाज़ को 14 जुलाई 2023 को SHDSC SHRL से VM3 और M4 गाड़ी से लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर ने चांद पर अपनी तारीखी लैंडिंग की। उसके बाद प्रज्ञान रोवर को तैनात किया गया। महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तूफान की वजह से तेलंगाना के शुमाली और जनूबी अजला में शदीद तरीन बारिश हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भदादरी, कुत्तगुड़म, खम्मम, मुलगु, हनमकुंडा, वरंगल, जनगांव, महबूबाबाद, सूर्यापेट और दीगर अजला के कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगी की और जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम ज़िले इंतज़ामिया को तूफान के पेश नज़र सख्त इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि भदादरी, कुत्तगुड़म अजला को NDRF की खुसूसी टीमें भेजी जा रही हैं। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि तमाम झीलें, दरिया और पॉन्ड्स पर खुसूसी नज़र रखी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि ज़रूरत पड़ने पर आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी राहुल बोजा और सीनियर अहदेदारों ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की। रियासत में तूफ़ान के पेश नज़र मुलगु ज़िले के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आवाम को इंतबाह दिया कि वो क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दाम करें और चौकन्ना रहें, क्योंकि शदीद तूफ़ान की वजह से तेज़ रफ्तार बारिश और हवाएं चल रही है। तूफ़ान के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम के लिए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें तैनात की गई और पुलिस भी खिदमत अंजाम दे रही है। स्टेशन हाउस ऑफिसर को भी चौकन्ना रहने की हिदायत जारी की गई। खुसूसन रास्तों पर गिरे हुए दरख्तों को फौरी तौर पर हटाने के भी अहकाम दिए गए हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि संस्कृत हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत की शनाख्त और कास है। नई दिल्ली में आज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृत के क़वायद इस ज़बान की पहचान है। सदर जमहूरिया ने कहा कि असातिज़ा को चाहिए कि वो संस्कृत ज़बान में तालीमी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले तलबा हिंदुस्तानी तहजीब व इक़दार को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तालीम इसी वक्त अहमियत रखती है जब ज़िंदगी की तमाम इक़दार, अखलाकियात, मजहब और खिदमत का जज्बा मुल्क भर में आम हो। मरकज़ी वज़ारत जल शक्ति ने कृष्णा वाटर मसले पर मुनाक़िद होने वाली अहम मीटिंग को मुलतवी कर दिया है। 6 तारीख को मुनाक़िद होने वाली इस मीटिंग को मौजूदा तूफ़ान की वजह से मुलतवी किया गया। ये मीटिंग कल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान पानी के मसले को लेकर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनाक़िद होने वाली थी। इत्तलात के मुताबिक तूफ़ान की वजह से तमाम इंतज़ामी अमला रिलीफ के कामों में मसरूफ़ है। इस वजह से मीटिंग को मुलतवी किया गया है। अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज सऊदी अरबिया के वज़ीर बराए हज व उमूर से तबादला ख्याल किया। तौफीक बिन फौजान ने हज के उमूर पर मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया। मीडिया को मुखातिब करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हज से मुतालिक तमाम मामलात को आसानी के साथ जारी रखने से मुतालिक मुस्बित गुफ्तगू हुई है। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत हिंद की जानिब से सऊदी अरब की हुकूमत की हज के मामलात में खिदमत से मुतालिक ताउन पर सताइश की। मरकज़ी हुकूमत ने तमाम पुलिस स्टेशनों में कम अज़ कम 3 खातून सब इंस्पेक्टर्स और 10 पुलिस कांस्टेबल तैनात करने का निशाना रखा है ताकि 24 घंटे ख़वातीन की हेल्प डेस्क खिदमत को जारी रखा जा सके। लोकसभा में आज तहरीरी जवाब में मुमलिकती वज़ीर बराए दाखिला नित्यानंद ने कहा कि तमाम रियासती हुकूमतें और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े से ख्वाहिश ज़ाहिर की गई कि तमाम पुलिस स्टेशन के लिए खारिज आदादों पर खातून कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स के तक़र्रुरात अमल में लाएँ। वज़ारत दाखिली उमूर की जानिब से तमाम रियासतों को एडवाइज़री जारी की गई है कि ख़वातीन पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात को 33% के तनासुब से नुमाइंदगी दें। रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस नोट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि AICC सदर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन्हें नए CLP लीडर के तौर पर मुंतखब किया है। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने खड़गे का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मोहतरमा सोनिया गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, मोहतरमा प्रियंका बतौर मददगार खड़ी हैं, उनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। प्रियंका गांधी AICC जनरल सेक्रेटरी मिस्टर KC वेणुगोपाल, रियासती उमूर के इंचार्ज मिस्टर मानिकराव ठाकरे, कर्नाटक डिप्टी CM DK शिव कुमार, दीगर AICC मुबस्सिरीन का भी शुक्रिया अदा किया। रेवंत ने क़ायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस महीने की 7 तारीख को वज़ीर आला की तकरीब हलफबरदारी के लिए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, मोहतरमा सोनिया गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, मिसेस प्रियंका गांधी, मिस्टर KC वेणुगोपाल, श्री मानिकराव ठाकरे, DK शिव कुमार, मिस्टर रेवंत रेड्डी आज शाम में इस तकरीब में शिरकत के लिए दिल्ली से रवाना होंगे।
Okay. Namaskar, good evening. Here is an announcement regarding Telangana CLP. Yesterday, Congress Legislative Party had a meeting in Hyderabad to decide the newly CLP leader, Mr. D.K. Sikumar, Manikrao Thakre ji, Deebadas Munshi ji, K. Muralidharan ji, K.J. George and Chachoy Kumar. These observers attended the meeting. CLP meeting took 2-3 resolutions. Number one, thanking the people of Telangana for giving a massive victory for Congress party. Number two, thanking the leadership, including Congress President Mallikarjuna Kharge ji, CPP Chairperson Srimati Sonia Gandhi ji, and former Congress President Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi for extensively campaigning in Telangana. Then they unanimously entrusted the decision of CLP to the Honorable Congress President. Today noon, Mr. D.K. Shivakumar and Manikrao Thakre ji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revant Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revant Reddy is working as the PCC President, a dynamic leader who campaigned in this election extensively with other senior leaders, like Uttam Bhatti ji and all other senior leaders. We already given promise to the people of Telangana with the guarantees. We are very sure, AICC is very sure that the first and foremost priority of this government, the new government, is to fulfill the aspirations of the people of Telangana and especially the guarantees which we given to the people of Telangana. This is going to be a clear-cut, clean and very energetic and able government which is going to provide maximum governance to the people of Telangana. I'm thanking all the leaders, all the observers who went there, who worked there, and especially Mr. Shivakumar and his team of observers for doing the exercise in a beautiful manner. That's all. You accorded the seniors, Eh? No, that now whatever we want to announce, I already announced. The swearing will be happen day after tomorrow, 7th. 7th. No, that entire details we will let you inform. We will inform you later. how you are going to recognize the other senior leaders are like, That you can see that we will recognize all the senior leader. This is going to be a team. This is not going to be a one-man show. This is going to be a team. Congress will go with a team. Okay. Everything you will be informed properly. Brother, whatever I want to say, I already told. Rest of the things leave for tomorrow also. Okay?
शहादत बाबरी मस्जिद कल यौम सियाम मनाने तहरीक मुस्लिम शब्बान की अपील। तहरीक मुस्लिम शब्बान ने कल 6 दिसंबर को यौम शहादत बाबरी मस्जिद के मौके पर मुसलमानों से अपील की कि वो यौम सियाम मनाएं और खुसूसी इबादत का अहतमाम करें। वाज़ेह रहे कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद को फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने शहीद कर दिया था। तहरीक मुस्लिम शब्बान के जारी करदा एक प्रेस नोट में जनाब मोहम्मद मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान व शरई फैसला बोर्ड ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि उम्मत मुस्लिमा हिंद और आलम इस्लाम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं करें और 6 दिसंबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएं। उन्होंने कहा कि 3 दहे गुजर जाने से हक मिट नहीं जाता और बातिल सच नहीं हो जाता। बाबरी मस्जिद हक ही हक रहेगी, इसमें किसी भी मुसलमान को शक नहीं होना चाहिए। 6 दिसंबर को जालिम और दहशतगर्दी पर यकीन रखने वाले गिरोह ने 450 साल कदीम बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। कानून और हुक्मरानी करने वालों ने सारी दुनिया में मुल्क को शर्मसार कर दिया। हज़ारों नौजवानों की जानें गई, वो शहीद हो गए। इन शहीदों की याद का भी दिन है। तहरीक मुस्लिम शब्बान ने बाबरी मस्जिद की शहादत से कबल ही आवाज़ बुलंद की। अयोध्या में शहादत से कबल सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान जनाब मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने गिरफ्तारी दी और शहादत के बाद फैज़ाबाद मस्जिद टाट शाह के सामने बाबरी मस्जिद मार्च करते हुए भी गिरफ्तारी दी। बाबरी मस्जिद मुस्लिम बंद मनाया जाता रहा, मगर गुज़िश्ता 3 साल से यौम सियाह और खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चारशंबा 6 दिसंबर को मस्जिद उदारिश शाह सईदाबाद में बाद नमाज ज़ोहर जलसे आम मुनाकिद होगा, जहां सदर मुस्लिम शब्बान जनाब मुश्ताक मलिक का खुसूसी खिताब होगा। शिरकत की अपील की गई है। कांग्रेस की 3 रियासतों में शिकस्त के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीनों पर उठाए सवाल। साबिक मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है और ये भी कहा कि 2003 से वो ईवीएम मशीनों के जरिए वोटिंग की मुखालिफत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह ने मंगल के रोज़ 3 रियासतों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शिकस्त के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम्स की सदाकत पर सवाल उठाया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के एक रियासती लीडर ने दिग्विजय सिंह के इन दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कांग्रेस को अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से शिकस्त हुई, मगर वो अपनी खामियों के लिए ईवीएम्स को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इतवार के रोज़ भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और कांग्रेस को शिकस्त देकर हिंदी बोली जाने वाली रियासतों में अपना ताकतवर मौक़िफ़ बनाया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 230 असेंबली हलकों में से 163 पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस को 66 और भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। सिंह ने एक पोस्ट में कहा कि कोई भी मशीन जिसमें एक चिप है हैक हो सकती है। हिंदुस्तान समेत 25 ममालिक के सफ़र से एहतियात बरतें, सऊदी इदारे सेहत का मशवरा। दुनिया के कोई 25 ममालिक जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है मुतादी अमराज से मुतासिर हैं। सऊदी इदारे सेहत आमा विकाया ने अपने एक एलामिया में मशवरा दिया कि लोग इंतहाई ज़रूरत के तहत ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत 25 ममालिक का सफ़र करें। एक अखबार के मुताबिक विकाया ने अपने बयान में कहा कि इन ममालिक में सेहत खदमात के मेयार और वहाँ मुतादी अमराज के पेश नज़र इंतहाई ज़रूरत के बगैर सफ़र से गुरेज किया जाए। विकाया का कहना है येलो कैटेगरी के मुल्कों में जो बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं, इनमें हैज़ा, डेंगू, येलो फीवर, खसरा, मंकी पॉक्स और पोलियो, मलेरिया, कोविड-19 और तिब्बत काबिल ज़िक्र है, जबकि रेड कैटेगरी में शामिल जिम्बाब्वे में डेंगू और हैज़ा फैला हुआ है। फिर इसमें शामिल ममालिक का सफ़र करने वालों से कहा गया कि वो मुतासिर अशख़ास के करीब ना जाएँ, उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया ना छुएँ, खाने पीने से बचें, साबुन से हाथ धोते रहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इन ममालिक में क़याम का दौरानिया महदूद किया जाए, मुतादी अमराज से बचाव की तदाबीर की पाबंदी और समाजी तक़रीबात में हिस्सा न लें। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।